cyber law and ethics. Firstly, what is cyber law? Cyber law क्या होता है? Cyber law, the term cyber has been derived from Greek word. साइबर जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है क्यूबरनेट से. द टर्म क्यूबरनेट्स, KUBERNETS. द साइबर वर्ड या साइबर टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्यूबरनेट. क्यूबरनेट which means to steal or piloting. पायलटिंग, ठीक है. जो हमारी टर्म है साइबर वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है क्यूबरनेट से, which means to steal और piloting. steal मींस क्या होता है? अनुकरण करना, परिचालन करना या फिर मार्ग दिखाना. जनरली द साइबर लॉ deals with the legal aspect. Cyber law deals with the legal aspect of the cyberspace, the internet and computing. जो हमारा साइबर लॉ है वो डील करता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ द साइबर स्पेस. जो लीगल इशू होते हैं हमारे साइबर से रिलेटेड, हमारा साइबर लॉ उसको डील करता है. इन अ ब्रॉडर व्यू, साइबर लॉ डील्स या हैंडल्स पब्लिक हैंडल्स issue with the cyber space or intellectual property jurisdictions, data protection law and freedom of expression in the digital space. जो हमारा साइबर लॉ है वो हैंडल करता है जो हमारे साइबर स्पेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से या जुरिडिक्शन या डाटा प्रोटेक्शन लॉ या फिर हमारे राइट्स या एक्सप्रेशन जो डिजिटल स्पेस से रिलेटेड होते हैं उस इशू को हमारा साइबर लॉ क्या करता है? हैंडल करता है, उससे डील करता है. ठीक है. अब आते हमारा अकॉर्डिंग टू IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक हमारा IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है अंडर सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000 has been defined the meanings of cyber law and what is data protection, what is cyberspace, and what are the cyber regulatory tribunal and who are the certifying authority. So everything under section 2 of IT Act has been mentioned there. जो हमारा अंडर सेक्शन 2 है IT Act का, इसमें हमारा साइबर लॉ क्या चीज है, साइबर स्पेस किसे कहते हैं और हमारी एपीलेट ट्रिब्यूनल कोड कौन सी होगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, ये सब हमारा IT Act में अंडर सेक्शन 2 ऑफ IT Act 2000 में मेंशन है.
स्पेस या emergence of cyberspace, emergence of cyberspace। अब बात करते हैं साइबर स्पेस होता क्या है, व्हाट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस हमारा क्या होता है, साइबर स्पेस इट इज अ प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एग्जिस्ट while they are being sent one computer from to another computer। साइबर स्पेस एक हमारा एक ऐसी जगह है which is not a real, जो रियल नहीं है, where the electronic message is exist, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो एग्जिस्ट करते हैं and sent from one computer to another computer। हमारा जो emergence of cyber space है ये हमारा एक ऐसा स्पेस है जो कि रियल नहीं है, ठीक है, which is not a real, where the electronic message, where the electronic message exist while they are being sent from one computer to another। हमारा जो साइबर स्पेस है एक हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जहाँ पे एक्सेस करते हैं, जो हमें एक मैसेज को कंप्यूटर से दूसरे को भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस है हैज बीन यूज्ड बाय द फर्स्ट टाइम द अमेरिकन कैनेडियन ऑथर विलियम गिब्सन। एक हमारा जो अमेरिकन ऑथर है विलियम गिब्सन, इन्होंने 1982 में अपनी एक स्टोरी पब्लिश की थी, उसमें मेंशन किया था कि ये साइबर स्पेस होता क्या है। तो उनकी स्टोरी का क्या नाम था, स्टोरी था ओमनी मैगजीन में इन्होंने पब्लिश किया था कि साइबर स्पेस क्या होता है। और लेटर ऑन उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है नैरो मैंसर। ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी, इसमें लिखा था कि साइबर स्पेस होता क्या है। ही डिस्क्राइब्ड द साइबर स्पेस अकॉर्डिंग टू हिम it is the creation of computer network in a world filled with the artificial intelligent being, ठीक है, that is called cyber space। अब हम बात करते हैं what is cyber jurisdiction। अब jurisdiction क्या होता है, jurisdiction होती है एक हमारी सीमा, एक हमारा एरिया, ठीक है, वो हमारा साइबर jurisdiction होता है। साइबर jurisdiction या jurisdiction in cyberspace, it is the extension of principle of international jurisdiction within the into the cyberspace, Generally we know cyberspace has no physical boundaries. Cyberspace has no physical boundary या physical restriction या physical limitation। साइबर स्पेस में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। इट इज एवर ग्रोइंग exponential और डायनेमिक स्पेस की भी जुडिक्शन होती है। साइबर जुडिक्शन क्या है कि हमारी ऐसी बाउंड्री है, हमारी ऐसी सीमा है जो फिजिकल उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये दिन पे दिन क्या होती है, ग्रो करती है हमारे एक्सपोनेंशियल और डायनेमिक स्पेस में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइबर जुडिक्शन।
अब हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई साइबर लॉ इन इंडिया, व्हाई साइबर लॉ इन इंडिया, कि भाई साइबर लॉ हम इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाई इज साइबर लॉ इन इंडिया, एंड सेकंड importance and advantages of cyber law, and third the main important question, what are the cyber problems या फिर साइबर इश्यूज। अब हमारे मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई साइबर लॉ इंडिया में हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो फोन से हमको यूज करता है, हर कोई अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने की कोशिश करता है, तो हमारा साइबर लॉ है वो आपको एक प्राइवेसी, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक सेफ एरिया जोन प्रोवाइड कराता है जिसमें आप सेफ रहते हो। जो आप मैसेज करते हो, आप क्या करते हैं हमारे मैसेज लीक ना हो, स्प्रेड ना हो, तो इसीलिए हम साइबर लॉ को पढ़ते हैं ताकि आपको क्या हो, आपकी जो डाटा है वो सेफ रहे। सेकंड पे आते हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ साइबर लॉ। अब कोई इंपॉर्टेंस तो होगी इसकी, या एडवांटेजेस क्या है साइबर लॉ की। साइबर लॉ की इंपॉर्टेंस और एडवांटेज है कि भाई आपका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा एक तो, दूसरी आपकी एडवांटेज क्या होगी कि आप राइट होगा कॉपीराइट, कि भाई आपको कॉपीराइट मिल जाएगा कि आप किसी को या कोई आपके जो डाटा को कॉपी ना कर सके। सेकंड थर्ड क्या एडवांटेज जो होगी आपकी, आपको राइट्स मिल जाएगा, पेटेंट राइट्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होगी साइबर लॉ की कि हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है, हमें राइट्स प्रोवाइड कराता है। फिर आता है व्हाट आर द साइबर प्रॉब्लम, इट इज द मेन साइबर इशू या साइबर प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है साइबर इशू पे, हम साइबर लॉ को क्यों इतना महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल हैकिंग, साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक, डाटा स्टोलन। There are many cyber problems which we are facing, कि ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हैकिंग हो गई, आपका साइबर टेररिज्म होगा, साइबर अटैक होगा, डाटा स्टोलन हो गया, इसी चीज से बचने के लिए हम साइबर को इंडिया में यूज करते हैं ताकि आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी, आपका जो भी मटेरियल, जो भी आपका डाटा होगा वो सेफ रहे और आपको एक